नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा जो है आपका प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दिया गया है। अभी आप देखेंगे तो खान सर का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। आप सब लोग चाहें तो खान सर का जो है ऐप डाउनलोड करके सेट परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 2 है। इसके पहले का सेट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया था। और देखिए एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और अगर आप नेगेटिव की बात करते हैं तो आपका 0.2 नंबर जो है आपको काट लिया जाएगा अगर आपका 10 प्रश्न गलत होता है तो इतना आप ध्यान में रख करके जो है सेट बना सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेट नंबर 2 है, ठीक है। और इसके पहले का जो है हमने सेट नंबर 1 अपलोड किया था पूरा 100 क्वेश्चन का, आप उसको जाकर के देखिए, आपका रिवीजन होगा। और देखिए वैकेंसी हमारा बिहार एसआई का कभी भी आ सकता है, मतलब अगले मंथ या फिर कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। समय आपके पास अधिक नहीं है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। सिलेबस को पूरा कीजिए ताकि आपको सेट और आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत न होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रीति सूदन। क्या होगा आंसर? प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी होगा, प्रीति सूदन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय बढ़ाना। क्या होगा आंसर? राष्ट्रीय आय बढ़ाना। ऑप्शन नंबर दूसरे का डी होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ाना। अगला प्रश्न है कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? दोस्तों इसको तो है हम मांग पुष्स्फीति कहते हैं। मांग पुष्स्फीति। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो बी राइट होगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? देखिए दूसरा जो है आपका सबसे बड़ा क्षेत्र अगर आप देखें तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा विनिर्माण होगा। क्या होगा आंसर? विनिर्माण। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का ए राइट होगा, विनिर्माण। अब इसमें देखेंगे तो आपका मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, साथ में आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आपका हिंदी का है, 2 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, सॉरी 2 क्वेश्चन आपका हिंदी, 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, जो पिछला आपका वैकेंसी का एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका ये सेट बनाया गया है। तो आप जो है इसको आराम से बना सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि विजन इंडिया @2047 है, 2047 है विजन इंडिया @ तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा 1 2 3 4। पहला आपका है कि यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे स्वतंत्रता के 100 साल यानी 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। तीसरा आपका है कि 18 से 20 हज़ार अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। बोला कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े दोस्तों कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। 9 अगस्त से 15 अगस्त 2014 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए प्राथमिक उद्देश्य देखेंगे तो ये आपका भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना है ना। भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसका मुख्यालय आप दोस्तों देखेंगे तो कहाँ पर देखने को मिलता है? इसका मुख्यालय दोस्तों आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू जो है किया गया था? जीएसटी जो है आपका 2017 में लागू हुआ था और इसका आंसर देखेंगे 11 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विजय केलकर समिति होगा। विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है क्या? तो ये आपको हो जाएगा विमुद्रीकरण होगा। क्या होगा आंसर? विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का बी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है आपका। देखिए 13 का आंसर देखेंगे तो आपका पूर्णिया हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पूर्णिया जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल एक प्रमुख भाषा है।
इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर होगा। क्या होगा दोस्तों? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा सिंगापुर। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। नियमों का संग्रह था। आंसर हो जाएगा आपका विनय पिटक होगा। क्या होगा आंसर? विनय पिटक होगा। बौद्ध धर्म का स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? तो आप सभी को पता है गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पल्लव का दोस्तों नहीं किया था। बाकी केरल पुत्र हो जाएगा, चोल हो जाएगा और पांडे जो है आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के काल क्रमानुसार या फिर कालानुक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो सबसे पहले हम रजिया की बात करते हैं। इसका जो है आपका शासनकाल कब से कब तक रहा है, और तो सबसे पहले हम जानेंगे रजिया। तो रजिया का पहले आप देखेंगे तो आपका 1236 हो जाएगा, 1236 होगा। और बलबन की बात कर लेते हैं तो बलबन का देखिए आपका 1266 हो जाएगा। और इल्तुतमिश की बात करते हैं तो 1211 होगा। और नसरुद्दीन की बात करते हैं तो ये आपका 1246 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। पहले आपका 1 होगा, फिर आपका 3 होगा इल्तुतमिश, फिर चौथा आपका हो जाएगा 1246, फिर आपका बलबन होगा 1266। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों जो है कौन सा संधि हुआ था? तो संधि आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मंदसौर की संधि होगा। क्या होगा आंसर? मंदसौर की संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया था? अपनी डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर जो है आपका सही आंसर होगा। मुगल वंश का शासन स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उससे पहले आप सभी को बताएंगे। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सुबह सेल चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, सब में आपको अधिक नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे आपको बिहार एसआई लिखना है, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अब देखिए गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था, आप देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका बिहार हो जाएगा। और ये आपका चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है इनको आमंत्रित किया गया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका देखेंगे जो आपका ट्रिक होता है, काल जो है आपका ये ट्रिक है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको सेट कर सकते हैं, काल इसका ट्रिक होता है। अब इसमें देखिए पूछ रहा है कौन इसमें शामिल नहीं था, है ना। तो पहले जान लेते हैं कौन कौन शामिल था। जैसे देखिए के से आप देखेंगे तो आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। ए से आप देखेंगे तो ए बी अलेक्जेंडर होगा। और एल से देखेंगे तो आपका पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। अब इसमें कौन शामिल नहीं था? तो आपका लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों आपके शामिल नहीं था। तो सी हमारा जो है सही उत्तर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी सही होगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना जो है घटित नहीं हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा 23 का? देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 23 का सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो आंसर आप देखेंगे तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे कौन? देखिए दूसरे आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा दोस्तों। 24 नंबर का आंसर देखेंगे तो आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे दूसरे, ये आपके दूसरे नंबर के हैं। अगर आपसे फर्स्ट पूछा जाए तो आप विनोबा भावे मारिएगा, है ना। और अगर थर्ड आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा ब्रह्मदत्त। तो तीनों मैंने बता दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिएगा। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर जो है गंगा में मिलती है? किस स्थान में जो है गंगा में मिलती है? तो 25 का आंसर देखेंगे तो आपका छपरा के निकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा छपरा के निकट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
बोल रहा है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है। शीर्ष बिंदु जो है आपका फैली हुई है। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, नेपाल चीन होगा। क्या होगा दोस्तों, नेपाल से चीन, ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र हैं। आंसर हो जाएगा आपका गुजरात तटीय क्षेत्र हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो डी राइट होगा। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। अब देखिए किंग्सफोर्ड का जो हत्या का प्रयास दोस्तों ये कब किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाता है। तो ये आपका 30 अप्रैल 1908 होगा, 30 अप्रैल 1908, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कौन। तो पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर। ये आपके एयर पिस्टल से संबंधित है ना, शूटिंग से संबंधित है, शूटर हैं ये। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो ए राइट होगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के साथ जो है लगती है, किन देशों के साथ लगती है। तो आंसर आपको हो जाएगा चीन के साथ लगता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, थायरॉक्सिन संबंधित आपका नहीं है। तो ये आपका है, यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है, सही है। इसकी कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसकी अधिकता से एक्सपोप्लेथेलेमिया रोग हो जाता है, जिसमें आँख फूलकर नेत्रकोटर से बाहर निकल जाती है। तो आंसर देखेंगे तो डी होगा। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है ना, है, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखेंगे तो आपका दही जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, दही। अगला है कार्ट टी सेल थेरेपी संबंधित है किससे, ये आपका किससे संबंध रखता है। आंसर हो जाएगा 33 का देखेंगे दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर 33 का ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या फिर मोसोजाइक महाकल्प में थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। तो आंसर आपको हो जाएगा जैसे जुरेसिक कल्प हो जाएगा, क्रिटेशियस कल्प होगा और ट्राइसिक कल्प होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, इनमें से सभी जो है राइट होगा। विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश आप देखेंगे 35 का, तो ये आपका भारत हो जाएगा, पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर आप देखेंगे गेहूं के मामले में तो आपका चीन हो जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा, फर्स्ट में भारत, सेकंड में चीन राइट होगा। किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया को जानते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, उत्तरी कोरिया राइट आंसर होगा। वियतनाम की राजधानी है कौन सी, देखिए वियतनाम की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपका हनोई हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, हनोई, ऑप्शन नंबर सी होगा। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। आंसर हो जाएगा पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन न्यायिकाओं का, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। आंसर हो जाएगा 39 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 45.5 दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए राइट आंसर होगा, जो कि ये गलत लिखा गया है, 45 नहीं 48.5 होगा, है ना। दशमलव में है आपके यहाँ, थोड़ा सा दशमलव लगाइएगा, 48.5 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे नारायण पंडित हो गए, है ना, नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 40 का सी जो है सही होगा, नारायण पंडित। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा है बोला कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है। तो दोस्तों ये है आपका सौरभ गांगुली का है, ऑप्शन नंबर सी होगा, CULLE
CSN का मिश्रण है। ये आपका गंध धातु का है। किसका है? गंध धातु। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा CS होगा। क्या होगा आंसर? CS। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि अमिश्रणीय द्रवों या निलंबन जैसे द्रव्य और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा निस्तारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का डी सही आंसर होगा। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है? गलत तथ्य की बात करते हैं तो इसकी गलनांक निश्चित होती है, ये दोस्तों गलत है। बाकी इसकी ज्यामितीय अनिश्चित होती है, सही है। इसकी गलनांक निश्चित नहीं होती है, सही है। इसकी ठोस समदैशिक होती है, ये भी आपका दोस्तों सही है। नेक्स्ट है कि एल्यूमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? आंसर हो जाएगा H2 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का तो सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त द्रव्य अवस्था से एक अर्धठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा जो है बदल जाती है? किस प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों ये आपको बदल जाती है? तो इसका आंसर देखेंगे 47 का तो आपका स्कंदन जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा स्कंदन। अगला है कथन कारक दिया गया है, जैसे देखिए सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने से कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाता है। कारण आर बोला है कि सोडियम कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के साथ साथ एस्टर के निर्माण के लिए जो है आवश्यक है। तो इसका आंसर देखेंगे 48 नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नया नाम क्या है? इसका नया नाम देखेंगे तो आपका गणतंत्र मंडप होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई से डैट आई राइट ए लेटर। तो इसका आंसर देखेंगे 50 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा। से यानी आई से आई राइट ए लेटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 50 का बी सही होगा। 2 क्वेश्चन आपका हिंदी, 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का देखिए एग्जाम में आएगा, जो कि पिछला अकॉर्डिंग आप देखेंगे, पिछला एग्जाम के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही आपका आया था। तो आने वाले एग्जाम में ऐसा ही हो सकता है, तो इसको भी हम तैयार लेके चलेंगे। बोला कि डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डांसिंग अंपायर के नाम से हम इनको किसको जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डेविड सेफर्ड। ये कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अगला है सिम का विस्तृत रूप क्या है, यानी सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का तो सी जो है सही होगा। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 22 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 22 जून को। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईवर पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? तो ये आपका जॉन किट्स का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, खिलाड़ी और उपनाम दिया गया है। चलिए मिलाते हैं। 6 नंबर से 55 का हमारा सही आंसर क्या होगा? जब मिलान करने का क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिला कीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर जो है दिखा कीजिए। देखिए बाईचुंग भूटिया की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएंगे द सिक्किमी स्नाइपर। मैरी कॉम की बात करते हैं तो मैग्निफिसेंट मैरी। हिमा दास की बात करते हैं तो ढिंग एक्सप्रेस। और संदीप सिंह की बात करते हैं तो फिलरकर सिंह। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी 3 4 2 1 जो है आपका सही है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? खिलाड़ियों की संख्या जो है समान होती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका बेसबॉल और खो खो में होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का डी होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति राम धारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया? तो इनको दिया गया था 1972 में उर्वशी के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का तो ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। देखिए बोला कि भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया, वे किस राज्य से संबंधित हैं? वे किस राज्य से संबंधित है? तो वे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा।
यूरो 2024 फाइनल जो है किसने जीता है? आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका स्पेन ने जो है फाइनल जीता है। ए जो है राइट आंसर होगा स्पेन। नेक्स्ट हमारा है, बोला कि सेफ्टी है ना, सेफ्टी रेजर का आविष्कार, सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो है किसने किया है? आंसर हो जाएगा जिलेट। क्या होगा आंसर? जिलेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो 61 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा मयान, है ना, मयान में ही तलवार रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं, बी सही होगा। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म आपका सही है? तो अब देखिए इसमें आंसर आप देखेंगे 62 नंबर का, तो आपका यहाँ पर सी होगा, तरणी नाव, तरणी सूर्य। तो इसमें देखिए आपका मात्रा का अंतर होता है, ठीक है। बाकी आपका आदि का आरंभ, और इस तरीके से आदि देखेंगे तो आपका अभ्यस्त होता है। कपि की बात करते हैं तो घिरनी, और कपि की बात करते हैं तो बंदर होता है, और चीर की बात करते हैं तो पुराना, और चीन की बात करते हैं तो ये आपका कपड़ा होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की तो समान त्वरण होता है, समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो आपका अवतल दर्पण प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल दर्पण। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है जो विस्थापित पानी का भार होगा, विस्थापित पानी का भार होगा, तो ये आपका 200 किलोग्राम ही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि क्रोमेटोग्राफी है ना, क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन के संबंध में सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? 66 का देखेंगे तो यह रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में प्रयोग होता है, यही गलत है। बाकी यह पहली बार 1900 में इटली में जन्मे वैज्ञानिक मिखाइल तस्वेट द्वारा जो है खोजा गया, सही है। यह रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है, सही है। यह पेट्रोलियम उद्योग में तकनीक हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण का विश्लेषण करने के लिए जो है कार्यरत है। अगला हमारा कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करता है? तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, इसका आंसर आप देखेंगे 67 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये आपका बोला कि एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? तो ये आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से इसको जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से इसको बनाएंगे, आपको आंसर की वगैरह सब दिया जाएगा। वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो कि CASC का उद्देश्य किया है, CASC लिखा गया है, CASC, इसका उद्देश्य क्या है बताइएगा। 69 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, समुद्री सहयोग का विस्तार करना, समुद्री सहयोग का विस्तार करना, ऑप्शन नंबर जो है 69 का डी सही होगा। यह भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? एम पासपोर्ट, तो ये लॉन्च किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा विदेश मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा, 24 जनवरी को मनाते हैं आपका भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर। बोला कि आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? 76 का देखेंगे तो चार्ल्स पियरे डेफ्रेडे एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। बाकी पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया, सही है। एथेंस ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबले में हिस्सा लिया, सही है। 1996 के बाद पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसी के साथ भारत की पहली ओलंपिक उपस्थिति जो है बन गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? इसका आंसर देखेंगे 77 का, तो आपका
अनुच्छेद में कोई भी नहीं, यानी किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का, तो डी सही होगा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? अब देखिए गलत के बारे में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू एवं RK माथुर है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 का ए के तहत विधानसभा के 7 संघ राज्य क्षेत्र में बनाया गया है। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र जो है बनाया गया है। लद्दाख को भी विधानसभा के साथ जो है संघ राज्य क्षेत्र में जो है बनाया गया है। जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कौन? जो पहले व्यक्ति बने हैं ये बने हैं सुनीता विलियम और बुच विलमोर बने हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 79 का, तो बी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिसा की बात करते हैं तो ये आपका 1971 हो जाएगा, 1971। टाडा की बात करते हैं टाडा, तो ये आपका हो जाएगा 1987 हो जाएगा। एक सेकेंड, 1987 होगा। और पोटा की बात करते हैं तो ये आपका 2001 हो जाएगा। और NSA की बात करते हैं तो ये आपका 1981 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 80 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1, 4, 2, 3 जो है आपका राइट होगा। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अनुच्छेद 123 जो है आपका सही होगा। अनुच्छेद 123 में देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति जो है आपका अध्यादेश जारी करता है। वही अगर हम बात कर लेते हैं आपका राज्यपाल कौन सा अनुच्छेद में आपका अध्यादेश जो है जारी करता है, तो आई थिंक 213 आपका हो जाएगा, 213। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होती है? कोरम कितनी होती है? तो देखिए सदस्य के यानी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा यानी 1/10 आप इसको बोल सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में संवैधानिक है ना संवैधानिक आयोग नहीं है। बोला कि संवैधानिक आयोग दोस्तों आपका कौन सा नहीं है? तो 83 का देखेंगे तो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों नहीं है। बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी आपका आता है। नेक्स्ट है कि परिसीमन आयोग के संबंध में गलत हमारा कौन सा है, यानी इसके संदर्भ में आपका गलत क्या है? तो गलत के बारे में आप देखेंगे तो परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नहीं जारी किया जाता है, यह गलत है। बाकी परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है, सही है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं, सही है। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं में जो है रखा जाता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है? 1/3 सीटें दोस्तों आपका आरक्षित करता है। तो ये आपका 106वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है आपका 85 का देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त जो है हो जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए 86 का सही आंसर देखेंगे तो आपका यदि चुनाव में कुल पड़े वोट को 1/6% हासिल नहीं होता है तब, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भाग 3 आई थिंक होता है। 87 का आपका क्या होगा? बी होगा। अब देखिए अब भाग 2 की बात करते हैं तो आपका भाग 2 जो है आपका, जैसे भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। पहले आप देखेंगे भाग 1 में देखेंगे तो आपका 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद है। भाग 2 में देखेंगे तो आपका नागरिकता हो जाएगा। 5 से लेकर के 11 होगा। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो आपका 12 से लेकर के 36 हो जाएगा। और भाग 4 की बात करते हैं तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ये आपका 36 से लेकर के 51 के बीच में है। और भाग 5 की बात करते हैं तो इसमें आपका संघ से संबंधित है और ये आपका आई थिंक 52 से लेकर के 151 तक जो है इसमें आपका अनुच्छेद वर्णन है। अगला है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया है?
तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 88 का। कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है, अद्वितीय बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ऑप्शन नंबर जो है 89 का सी होगा। औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसका प्रतीक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा कोक से बड़े शेर, है ना, कोक से बड़े शेर, ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होगा? MPS। तो इसका आंसर आपका 91 का क्या होगा? तो ये आपका 0.2 होगा, 0.2 हो जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब जो है प्रारंभ किया गया? कब ये आपका जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका प्रारंभ किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 92 का ये होगा। 25 दिसंबर 2000 में आपका शुरू किया गया है, 92 का आपका ए राइट आंसर होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो ये आपका स्थित है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी होगा बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर देखेंगे 94 नंबर, तो आपका मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए भारतनाट्यम की बात करते हैं तो भारतनाट्यम दोस्तों आपका हो जाएगा, पहले हम देखिए जो आसान है उसको मिला। जैसे ओडिसी की बात करते हैं तो आपका उड़ीसा होगा। कथकली आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कथकली केरल हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु होगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं तो इसका ऑप्शन देखिए आपका 94 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा है जो कि आप लोगों ने देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, कथकली आपका हो जाएगा केरल और ओडिसी का आपका हो जाएगा ओडिशा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटनोवर ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। तो इसका आंसर देखेंगे 95 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है? तो 96 का आंसर देखेंगे तो आपका उरुग्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका मैथ का प्रश्न है तो आराम से आप ग्रुप ज्वाइन करके बनाइए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बालक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी? तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक संगीत से, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, आंसर आपका हो जाएगा इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग, ऑप्शन नंबर देखेंगे 100 का तो सी होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का सेट नंबर 1 भी आप देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।